रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव मॉडल टाउन स्थित अपने निवास से कार्यकर्ताओं के साथ राजीव चौक पहुंचे और धरने पर बैठे अन्य सामाजिक संगठनों का मनोबल बढ़ाते हुए आईपीएस वाई पूरण कुमार के आत्महत्याकांड, सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर गरजे। इस धरने प्रदर्शन में वर्तमान डीजीपी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर सामाजिक संगठनों में आवाज फाउंडेशन, माता रमाबाई सामाजिक उत्थान समिति, सेवा स्तंभ सहित अनेक दलित वर्ग के लोगों ने धरने को संबोधित किया। तत्पश्चात सभी ने एकत्रित होकर जिला सचिवालय पहुंच डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हरियाणा और राज्यपाल हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंप किसी सीटिंग जज से मामलों की जांच कराने की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी उर्फ शालू, ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष छावड़ी, एससी सेल के जिला अध्यक्ष रमेश ठेकेदार, महिला जिला अध्यक्ष सीमा धमीजा, पूर्व नगर परिषद चेयरपर्सन शकुंतला भंडोरिया, सुचित्रा चांदना, एडवोकेट रजवंत दहीनवाल, प्रजापत समाज के प्रधान दौलत राम, बीर सिंह प्रधान, कॉमरेड एडवोकेट रमेश चंद्र, कृष्ण लखेरा, भगत सिंह सांभरिया, सूबेदार सत्यनारायण सांभरिया, बुधराम पंवार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एवं सामाजिक लोग मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। तो सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, उनको उसमें शामिल किया जाए और जिन्होंने ये भाई पूरण कुमार जी को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया। सामाजिक संस्थान है, उन्होंने आज रोष प्रदर्शन कर लो जी और ज्ञापन सौंपने का काम हम लोग जिला कलेक्टर को करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय के अंदर 3 ऐसी घटनाएं हमारे देश के अंदर हुई जो हम सब लोगों के लिए शर्मसार होने के लिए। पहला घटना तब हुई जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता मारा गया। आप देखिए, प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई सबसे अहम पोस्ट अगर हमारे देश में होती है तो वो चीफ जस्टिस की होती है। उसके बाद एक एडीजीपी लेवल का अधिकारी पूरण कुमार, जिसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया उसके सीनियर अधिकारियों के द्वारा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद रायबरेली के अंदर आप देखिए किस प्रकार से निर्मम हत्या की गई वहां पर। ये 3 घटनाएं तो अभी हुई हैं। इससे पहले एक और घटना हमारे इस देश के अंदर हुई थी, जब राजस्थान के विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, जो दलित समाज से आते हैं, वो राम मंदिर के अंदर दर्शन करने गए थे। उसके बाद भाजपा के नेताओं ने उस मंदिर को गंगा जल से धोया। आप बताइए कैसी इनकी सोच है, कैसी इनकी मानसिकता है कि आज के समय के अंदर जो विपक्ष का नेता, जो सबसे बड़ा नेता होता है मुख्यमंत्री के बाद, वो अगर मंदिर के अंदर दर्शन करने जाता है तो उसको गंगा जल से धोया जाता है। एक एडीजीपी लेवल का अधिकारी जो अपनी रक्षा नहीं कर पाता, जिसकी धर्मपत्नी आईएएस अफसर है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता और उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उसको अपनी हाथ से हाथ धोना पड़ता है, आत्महत्या करनी पड़ती है। आप बताइए, इससे बड़ा अपराध मुझे नहीं लगता कोई देश के अंदर नहीं हो सकता। मैं तो बधाई देना चाहूंगा सभी सामाजिक संस्थाओं को जो आगे आए इस बात को उठाने के लिए, और आप सब लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पत्र लिखकर अमनीत कौर जी को कहा है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारे नेता राहुल जी ने, सोनिया जी ने उनका साथ दिया है। हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के जिला मुख्यालय हैं, वहां पर हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई परवीन चौधरी जी, जो जिला शहरी के अध्यक्ष हैं, हमारे सुभाष छावड़ी जी,
जो ग्रामीण के अध्यक्ष हैं हमारे रमेश जी, जिन्होंने कल विरोध प्रदर्शन किया था इसी मामले के अंदर, हमारी अध्यक्ष धमीजा जी और जितने भी हमारे लोग हैं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। आज संघर्ष करने का समय, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे जब ये कह रहे थे कि भाई एससी समाज एक हो रहा है, सभी समाज एक होने की जरूरत है आज के समय के अंदर, तभी इस देश को बचा पाएंगे। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से इस देश को एक माला के अंदर पिरोया था। आज हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरत है कि इस समाज को हम इस ताने बाने को बिगड़ने ना दें। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, जो आप ये संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलके करेंगे। हम सब लोगों को कुछ भी करना पड़े, हम न्याय दिलाने का काम पूरन कुमार जी को तो करेंगे, पर एक बात और सोचने की जरूरत है कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश गवई जी हैं, जब उनके ऊपर जूता फेंका गया तब आपने क्या एक भी बीजेपी के नेता को ये सुनते हुए दिखाई दिया कि ये गलत हुआ है? किसी भी एक बीजेपी के नेता ने ये कहा हो कि भाई जो जूता फेंका गया है वो गलत काम किया है? उल्टा उसको बचाया जा रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल मात्र पूरन कुमार जी को जिन पे मजबूर किया उसके ऊपर ही नहीं, जिसने हमारे न्यायाधीश के ऊपर, जो सर्वोच्च पद के ऊपर बैठे हुए हैं, ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि एक दलित समुदाय से कोई व्यक्ति जाकर सर्वोच्च अगर कोई पद के ऊपर बैठा हुआ है, अगर उस पे जूता फेंका गया है तो हम सब के ऊपर भी जूता फेंका गया है। अगर हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हम किसी और की रक्षा नहीं कर सकते। तो मैं तो आप सब लोगों से कहूंगा कि इस संघर्ष के अंदर हम सभी सामाजिक संस्थाओं के साथ हैं। आने वाले समय के अंदर भी कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का विरोध करेगी और जब तक पूरन कुमार जी को न्याय नहीं मिल जाता, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आज देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है। आज सभी सामाजिक संस्थान जो हैं उन्होंने भी आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, डी साहब को ज्ञापन सौंपा था और उसमें हमने, कांग्रेस पार्टी ने उनका पूरा समर्थन किया है। हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे हमारे जिला के ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी जी, हमारे जिले के शहरी अध्यक्ष प्रवीण जी, वीर सिंह जी, हमारे रमेश ठेकेदार जी, हमारी यहाँ धमीजा जी जो महिला के अध्यक्ष है, युवा के अध्यक्ष हैं, और भी जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। जिस प्रकार से रायबरेली के अंदर निर्मम हत्या करी गई एक दलित व्यक्ति की, और उसके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके ऊपर जूता फेंकने का काम एक व्यक्ति के द्वारा किया गया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करना, ये दर्शाता है कि क्या मानसिकता इस सरकार की है। और ताजा उदाहरण अभी हम लोगों ने देखा कि जो एडीजीपी लेवल का अधिकारी है, उसने अपने सुसाइड नोट के अंदर लिखा है कि कैसे उसको मजबूर होना पड़ा आत्महत्या करने के लिए। मुझे लगता है ये हम सब लोगों के लिए सोचने की जरूरत है कि भाई किस प्रकार से आज दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर, जो पिछड़ा समाज है उसके ऊपर अत्याचार जो आज देश भर के अंदर हो रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से राजस्थान के जो विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली जी, जब वो एक मंदिर में दर्शन करने गए तो उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया। तो हम किस ओर हम जा रहे हैं? बाबा साहब की जो एक सोच थी कि सभी धर्म एक साथ एक समान रूप से रहें, आज ये देश किस तरफ जा रहा है, उसके विरोध के अंदर आज सभी संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। हमने डी साहब से मांग करी है कि जो वाय पूरन कुमार है उसके अंदर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि उसके अंदर कम से कम सीबीआई की जांच, एक सिटिंग जज जो सीबीआई अपने सुप्रीम कोर्ट का हो, उससे इसकी इंक्वायरी की जाए। उसके साथ साथ हमारी एक और मांग है कि जिस प्रकार से हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है गवई जी, जिनके ऊपर जूता फेंका गया, अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना और बीजेपी के किसी भी नेता द्वारा उसकी निंदा ना करना, ये क्या दर्शाता है कि वो उस मानसिकता के साथ अपने आप को पाते हैं जिसने जूता फेंकने का काम उनको किया है। इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। विधायक जी, जूता फेंकने वाला भी एससी और जूता सीजीआई मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, और वो सनातन धर्म की बात करता है, वो बात कर रहा है धर्म की। उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि सनातन धर्म क्या होता है, हमारा धर्म क्या सिखाता है हमें कि सभी समान रूप से एक होते हैं। उसका हम कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं कि ऐसी व्यक्ति की जो सोच है, जो उसकी मानसिकता है, वो संघी मानसिकता के साथ उसको जोड़ा जाता है। बीजेपी के बहुत लोगों ने उसका साथ भी दिया। ये दर्शाता है कि उनकी जो सोच है
उससे मिलती जुलती सोच है। समाज से तो कोई भी किसी से आ सकता है, मैं हो सकता है पिछड़ा समाज के अंदर हूं, पर क्या पता मेरी सोच किस समाज के साथ मिलती हुई है। उस व्यक्ति की जो सोच है वो संघ के साथ देखी जा रही है। देखिए, आज हम लोगों ने इनको अपना ज्ञापन दिया है। आने वाले समय के अंदर जो भी दिशा निर्देश सभी संगठनों का होगा। पिछले दिनों के अंदर हमारे जो एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष रमेश जी, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा था। आने वाले समय के अंदर इसको और तेजी हम लोग लेके आने का काम करेंगे। देखिए, आप स्वयं समझ सकते हैं जब इस शहर के हालात क्या हैं, वो तो किसी से छुपे नहीं है। पर मुझे नहीं लगता आज मुझे उस बात के ऊपर जाना चाहिए। आज हमें और विधायक जी से जब ये प्रश्न पूछा गया, उसमें तो मैं जरूर आऊंगा। उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने उस बात की निंदा भी नहीं करी। विधायक जी से पूछना चाहिए, जब उनसे ये सवाल आप लोगों के द्वारा ही किया गया, तो आप लोगों के शब्दों में ही मैं कहूं तो उसको उन्होंने टाल मटोल दिया उस बात को। उन्हें उसको सही तरह से उसके अंदर जवाब देने की जरूरत है। उनको बताना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। सभी वर्गों के विधायक हैं, वो किसी एक समाज के तो है नहीं। ये आज का प्रोटेस्ट नहीं है, प्रोटेस्ट रोज चल रहा है। और जिस तरीके से ये सरकार, इस देश की सरकार और भाजपा सरकार दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है, और हमने पहले भी कहा था, मैं फिर आज कह रहा हूं, कोई अगर बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात करेगा, हम उसकी राजनीति को खत्म करने की, उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी संगठनों ने मिलकर एकजुटता दिखाते हुए आज हमने डीसी साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं है, अभी इसकी शुरुआत है। या तो हरियाणा के डीजीपी को बर्खास्त करा जाए और रोहतक के जो एसपी है उनको बर्खास्त करा जाए, जब हम चैन से बैठने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज एडीजीपी लेवल के अधिकारी के परिवार को उसके मृत्यु के बाद उनको परेशान करा जा रहा है, कहीं डीएसपी का लालच दिया जा रहा है उनकी बेटी को, कहीं किस तरीके का, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। जिसका लाल गया है, इस सरकार को उससे पूछना चाहिए कि उस पर क्या बीत रही है।